हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ फ्लोर सेंटर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी की मीनिंग बताई थी और उसके साइंटिस्ट के नेम्स बताए थे कि कौन थे। तो आज मैं फिर से आपको ये बताऊंगी कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी ये एक नेचुरल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सो द definition of biology is the branch of science which deals with the study of life or living organism। तो ये है बायोलॉजी का एक परफेक्ट डेफिनेशन। और बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, बैक्टीरियाज है, ह्यूमन बींग्स है, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है। तो इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो है बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बायोलॉजी के ऊपर स्टडी किया है, इनके ऊपर रिसर्च किए हैं और बायोलॉजी को आगे जाके एक्सटेंड किया है। और कुछ ब्रांचेस है जिन्होंने ब्रांचेस को डिवाइड किया है, जैसे कि यहाँ पर 4 मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी के ऊपर। फर्स्ट इज़ ह्यूमन बायोलॉजी, सेकंड जूलॉजी, थर्ड बॉटनी एंड फोर्थ माइक्रोबायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स और उसकी पॉपुलेशंस में के बारे में। जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, मतलब जितने भी डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं एनिमल्स के, वो हम स्टडी करते हैं जूलॉजी में। बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, मींस जितने भी प्लांट्स स्पीशीज़ है उसके बारे में स्टडी करते हैं बॉटनी में। देन माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी करते हैं, जितने भी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियाज है, फंगस है, और ये सारी चीज़ें जो होती है इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब हम समझते हैं इसकी जो साइंटिस्ट है। अब मैं साइंटिस्ट के बारे में बता दूँ। फादर ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो ह्यूमन बायोलॉजी है और जूलॉजी है इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया था। एरिस्टोटल ने क्या किया है, जो ह्यूमन बायोलॉजी है जूलॉजी को एक साथ कर दिया है, और जो ह्यूमंस के बारे में जो स्टडीज़ है वो हम जूलॉजी में ही पढ़ते हैं। क्यों किया है? क्योंकि उनका ये कहना था जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी एक एनिमल्स है। तो एनिमल्स कैसे हैं? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है वो भी एक जानवर से हुआ है, एक एनिमल से हुआ है, जिनको एप्स बोलते हैं। और अब जाके जो ह्यूमन बींग्स, हम उनका जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम बोलते हैं, उनको होमो सेपियंस बोला जाता है। तो इसलिए ह्यूमंस के बारे में जो स्टडी है वो जूलॉजी में किया जाता है। इसलिए 3 ब्रांचेस बोलते हैं अब, लेकिन इसको हम 4 ब्रांचेस में ही काउंट करते हैं। नाउ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब अदर ब्रांचेस क्या क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जो ये 4 मेन ब्रांचेस है, इसी के अंदर जो भी हम स्टडीज़ करते हैं तो उसकी जो छोटे छोटे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, उसी को ये उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है, उसको उसके ऊपर स्टडीज़ किया गया है, तो उसको एक ब्रांच दिया गया है। जैसे कि सेल्स को बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स के ऊपर जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी, और हम उसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही होता है फ्रेंड्स। तो इसमें स्टडी ऑफ सेल्स होता है, सेल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो है रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी जिनको बोलते हैं वो है रॉबर्ट हुक। सेकंड है हिस्टोलॉजी, जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इनकी जो साइंटिस्ट है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जिनको बोला गया है, वो है मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बाइचेट। मॉर्फोलॉजी जो है
फ्रेंड्स, इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो होती है बॉडी की, जो एक्सटर्नल बॉडी जो होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी, दैट इज़ द साइज़, शेप, कलर, जो भी बॉडी की अपीयरेंस होती है, बाहर की अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो होती है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। और फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी कौन थे? जॉन वोल्फगैंग वॉन क्वाइथ। तो ये है फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी। देन आ जाते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी ये एक ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स कब, उसके ऊपर स्टडी कब करते हैं? जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम डिसेक्ट करते हैं, डिसेक्शन के थ्रू जो स्टडी करते हैं, उसके अंदर की जितनी भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ एनाटॉमी जो है वो है एंड्रियस वेनलियस, एंड्रियस वेसेलियस। देन फिजियोलॉजी में जो स्टडी करते हैं वो है बॉडी फंक्शंस, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी बॉडी फंक्शंस होती है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। उनके ऊपर स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? क्लॉड बर्नैर्ड। देन इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिज़िकल एनवायरनमेंट के बीच में। जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं यूजिन ओडम को। यूजिन ओडम साइंटिस्ट है, उनको फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। और इकोलॉजी का जो टर्म दिया है वो किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकेल ने। टैक्सोनॉमी, इसमें हम नेमिंग, आइडेंटिफाइंग और क्लासीफाइंग करते हैं ग्रुप्स, जो एनिमल्स की जो ग्रुप्स होती है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म भी आप बोल सकते हैं उनको। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म की जो ग्रुप्स होती है क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नेम, स्पेसिफिक नेम्स दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है टैक्सोनॉमी में। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो थे वो है कैरोलस लीनियस, इनको कार्ल लीनियस भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो टैक्सोनॉमी है वो भी 2 किंगडम्स में डिवाइड है। एक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दूसरा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है कैरोलस लीनियस ने और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को R.H. विटेकर ने दिया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस जो है फ्रेंड्स, उसमें आ जाता है किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें 5 क्लासेस आते हैं। एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सारे किंगडम्स आते हैं। देन नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच को हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंची, इनके जो साइंटिस्ट थे वो है लियोनार्डो दा विंची। देन इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशंस है वो है स्टडी ऑफ चेंजेस इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इवोल्यूशन में स्टडी जो करते हैं वो है जो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आती है, जो ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, जो कि एक सिंपल ऑर्गेनिज़म से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व होना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो उसके बारे में जो स्टडी होती है वो है इवोल्यूशन। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन थे? चार्ल्स डार्विन ने ये इवोल्यूशन टर्म को दिया है, अपनी ही बुक में ये इस टर्म को डिफ़ाइन डिस्कवर किया था, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। देन जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है। ये सारे जेनेटिक मटेरियल्स जो होती है, जो जिनको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी बोलते हैं, इसके ऊपर स्टडी करने वाले को जेनेटिक्स बोला जाता है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है G.J. मेंडल। और मॉडर्न जेनेटिक्स के जो साइंटिस्ट थे दैट इज़
T.H. मॉर्गन। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऐसी ब्रांच है लाइफ साइंस की जिसमें टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, और उस टेक्निक्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके पढ़ा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है इस टेक्निक में टू मेक यूज़फुल केमिकल्स। जो भी प्रोडक्ट्स होती है, जो न्यू केमिकल्स होते हैं, उसको बनाने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हेल्प लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियाज है, फंगस है, इनको लेके यूज़ करते हैं इस टेक्निक्स में। तो जो टेक्निक्स के को लेके पढ़ा जाता है वो है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? लुईस पैस्चर। देन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल सब्सटेंसेस जो होती हैं और जो केमिकल रिएक्शंस भी आप बोल सकते हो, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, वो है बायोकेमिस्ट्री। तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन थे? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। देन मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी में हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और आप उसको बायोमॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, जो कि कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, वो है मॉलिकुलर बायोलॉजी। उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी किया जाता है। उनकी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो भी है वो सब हम मॉलिकुलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो फादर ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है वो है लिनस कार्ल पॉलिंग। लिनस कार्ल पॉलिंग। देन है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, और जो एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबॉडीज़ जो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज़ है, जो कि एक एंटीजेंस के अगेंस्ट फ़ाइट करते हैं, जो भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम को आप एक डिफेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो हमारे अंदर एक ऑर्गन जो सिस्टम प्रेजेंट है, जो भी कोई भी डिज़ीज़ होती है तो उसके अगेंस्ट जो लड़ने की जो क्षमता रखता है, जो कि जो एंटीबॉडीज़ होती है, स्पेसिफ़िक एंटीबॉडीज़ एक स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट करता है, उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और यू कैन से इट्स अ डिफेंस सिस्टम। तो इसके जो फादर, इम्यूनोलॉजी के जो फादर है वो है एडवर्ड जेनर। देन वायरोलॉजी। इसमें हम वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, उसको वायरोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ वायरोलॉजी W.M. स्टैनले। W.M. स्टैनले। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, जो भी फंगस के ऊपर स्टडी करते हैं उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? हेनरिच एंटोन डी बेरी। फादर ऑफ माइकोलॉजी हेनरिच एंटोन डी बेरी। देन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स जो स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन्स जो यूज़फुल ड्रग्स होती है, और मेडिसिन्स के ऊपर स्टडी करते हैं, जो कि ट्रीटमेंट्स में यूज़ करते हैं, तो उसको मेडिसिन्स बोलते हैं। और फादर ऑफ मेडिसिन्स हिपोक्रेट्स को बोलते हैं। जो हिपोक्रेट्स जो साइंटिस्ट थे उनको फादर ऑफ मेडिसिन्स बोला गया है। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जो डायग्नोसिस होती है उसके ऊपर स्टडी करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़ थ्रू द एग्ज़ामिनेशन, मतलब कोई भी हम ऑर्गन्स को, कोई भी एक सैंपल लेके उसको एग्ज़ामिन करते हैं, और देखते हैं कि किस टाइप का डिज़ीज़ है, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। तो फादर ऑफ पैथोलॉजी रुडोल्फ कार्ल वर्च्यू। रुडोल्फ कार्ल वर्च्यू को फादर ऑफ पैथोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोबायोलॉजी। आर्कियोबायोलॉजी और आर्कियोलॉजी भी बोल सकते हो। इसमें जो ह्यूमन पास्ट होते हैं, जो ह्यूमन पास्ट के बारे में स्टडी किया जाता है, जैसे कि जो भी एंशियंट टाइम्स के जो ह्यूमन होते हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं, जो फॉसिल्स से हमें पता चलता है उनके बारे में, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन थे? विलियम फ्लिंडर्स पेट्री। विलियम फ्लिंडर्स पेट्री। देन नेक्स्ट आ जाता है
बैक्टीरियोलॉजी जो है इसमें हम बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया जाता है, तो इनको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे? ये लोइस पैस्चर को बोलते हैं। लोइस पैस्चर जो साइंटिस्ट थे वो उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला गया है। और जो उनको माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी बोलते थे, लेकिन अब उनको एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक को बोला गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे जितने ये थे ब्रांचेस बायोलॉजी के। ये कुछ ब्रांचेस थे, इसके आगे भी बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स जो आएगी उसके बीच में जितने भी ब्रांचेस होंगी वो हम आपको बताएंगे, और उसके जो साइंटिस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।